महामारी में ऑटो बने एम्बुलेंस श्रीहरि पूर्वी निसोदे सामाजिक सेवा संस्था ऑटो संचालकों के माध्यम से प्रतिदिन निःशुल्क सेवा, स्वास्थ्यकर्मी, इमरजेंसी सेवा और मरीजों को दी जाती है। इसमें सबसे बड़ा योगदान शहर के ऑटो संचालकों द्वारा किया जा रहा है, जो कि इस महामारी में अपनी सुविधाएं आम जनता के बीच प्रदान कर रहे हैं। इसका उद्देश्य बस यही है कि जहां एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंच पाती, वहां इस समिति द्वारा ऑटो संचार के माध्यम से मरीज तक पहुंचकर जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचाने का कार्य किया जाता है। ये सेवा भाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी इंदौर शहर के लिए श्रीहरि पूर्वी निसोदे सामाजिक सेवा संस्था कुछ ऐसे ऑटो तैयार किए गए हैं जिनमें ऑक्सीजन सिलेंडर की सुविधा उपलब्ध है, जिसकी वजह से जो समस्या इंदौर में आज बनी हुई है कि समय पर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, मरीज दम तोड़ देते हैं, उसको देखते हुए 10 ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था कर ऑटो में लगाए गए हैं, जिससे जिन मरीजों को ऑक्सीजन की ज़रूरत हो उस समय तुरंत सेवा मिल पाए। शासन की गाइडलाइन का पूर्ण रूप से ध्यान रखा गया है। आप द्वारा ऑटो में ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया गया है और जो मरीज हैं उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड किया जाता है, किस प्रकार से किया जाता है, इसकी सोच और क्या है विचार आगे? सर, अगर आप शुरू से सुनना चाहें तो मैं राकेश निसोदे श्रीहरि पूर्वी निसोदे सामाजिक सेवा संस्था का अध्यक्ष हूँ। और जैसे ही लॉकडाउन लगा उसी समय में हमारे कोषाध्यक्ष, जो कि संस्था के कोषाध्यक्ष है, उनको कोरोना हो गया था। उन्होंने एक दिन ट्रीटमेंट घर पे किया और अचानक उनको ऐसा लगा कि मुझे एडमिट होना पड़ेगा। मेरे पास कॉल आया कि राकेश जी मुझे एडमिट होना पड़ेगा, मेरे को समस्या ज़्यादा हो रही है। वो जैसे ही गए उनकी और तकलीफ़ बढ़ गई। तकलीफ़ बढ़ने के बाद उनको आईसीयू में रखा गया। आईसीयू में रखा गया तो उनका तुरंत कॉल आया कि राकेश जी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं जी बिल्कुल बोलिए आप। उनका नाम राजेश यादव जी है। उन्होंने बताया कि देखिए मेरे को तो कोरोना हो चुका है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरे होते हुए किसी भी जनता को तकलीफ़ उठाना पड़े। तो अपनी जो संस्था के जितने भी ऑटो चालक हैं सभी से निवेदन करो कि अपने कोषाध्यक्ष साहब जो राजेश यादव जी है, उनका कहना है कि जो मेरे साथ हो रहा ये अन्य किसी के साथ ना हो। तो उन्होंने ये निर्णय लिया गया। और भी हमारे अधिकारी वहाँ गए थे, उन्होंने यही बोला कि एक काम कीजिए, जितने अपने ऑटो चालक हैं उनको बोलो कि गैस, पेट्रोल, सारी चीज़ें, किट, मास्क संस्था द्वारा दी जाएगी, लेकिन आपको कोरोना काल में सर्विस देना है फ्री सेवा में। तो हमने निर्णय किया कि कोई भी इमरजेंसी हो 5 किलोमीटर की दूरी में हमारी संस्था द्वारा फ्री सेवा दी जाएगी। अभी किन किन जगहों पे दी जा रही है फ्री सर्विस? सर ये पूरे इंदौर में दी जा रही है सर हमारे द्वारा। कितने ऑटो भी आपके साथ में जुड़े हुए हैं? सर अभी मेरे पास 50 ऑटो चालक साथ में हैं। ऑक्सीजन से सुचारू रूप से जो ऑक्सीजन की सिलेंडर वाले ऑटो कितने उपलब्ध है अभी आपके पास? सर अभी फ़िलहाल में मेरे पास 2 ऑटो है जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडर लगाए गए हैं। उसके लिए भी सर छोटा सा हमारा ये निर्णय था कि हमारे 2-3 ऑटो चालक सवारी जब लेके गए, पेशेंट को जब लेके गए, तो एक पेशेंट तो जैसे अंदर गया उसने दम तोड़ दिया। उसका फ़ोन आया, बोले सर हमने बस जैसे बेचारों को अंदर करा उसका दम टूट गया सर, मतलब निकल गए इस दुनिया से, परलोक चले गए। और 1-2 हमारी खुद की जो ऑटो चालक उनके ऑटो में भी हो चुका है। तो जैसे समय को देखते हुए, कोरोना काल को देखते हुए हमारी संस्था ने निर्णय लिया कि अपनी कम से कम 10 ऑटो में तो होना चाहिए, ताकि गली गली में जहाँ पे एम्बुलेंस नहीं जा पाए वहाँ पे अपने ऑटो फटाक से जाकर तुरंत उसको हॉस्पिटलाइज लेके जाए। ये हमारी जनता ने और हमारे सहयोगियों ने सबने निर्णय लिया और तुरंत उन्होंने ऑक्सीजन 2 गाड़ी में लगवा लिया। आपका नाम? मेरा नाम राकेश निसोदे है, मैं संस्था का अध्यक्ष हूँ।